साथियों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार, राष्ट्रीय संयोजक नवनिर्माण किसान संगठन और सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा। करीब करीब 28 दिन हो गया ये संयुक्त किसान मोर्चा तरफ से ये जो आंदोलन चल रहा है, किसान सारी रास्ता के ऊपर पड़े हैं, लाखों किसान। इस आंदोलन में करीब करीब जिस बात को लेकर आंदोलन चल रहा है, जो तीनों काला कानून है उसको रद्द करने के लिए जो मांग है, असली मांग है, और एमएसपी को लीगलाइज करने का, इस कानून को रद्द करने के लिए ये जो 28 दिन आज तक हो गया, जिसमें क्रमिक अनशन जो चल रहा है, कल मैंने क्रमिक अनशन में था, आज क्रमिक अनशन 11 बजे टूटा। उसमें जो मुख्य बात है, हम लोग इस तीनों कानून को रद्द करने के लिए क्यों खड़े हैं, मांग कर रहे हैं, क्योंकि किसान का विरोध में ये तीनों कानून जा रहा है। इस तीनों कानून में सरकार क्या कर रहे हैं, ट्रेड का आधार पर, व्यापार का आधार पर कॉर्पोरेट सेक्टर को इसमें घुसा रहे हैं, जिसमें इस कानून में घुसाने का बाद जो असली जो व्यवस्था है, मंडी व्यवस्था, एमएसपी व्यवस्था, एपीएमसी व्यवस्था, ये खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए किसान अड़े हैं, इसी बात पर मांग कर रहे हैं, इसको कितना जल्दी रद्द किया जाए और एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। मगर सरकार इस बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। करीब करीब वार्ता 5-6 बार हो चुका है, मैं 2 बार वार्ता में था। कृषि मंत्री बार बार कहते हैं, कानून का वैधता के बारे में बात उठाते हैं, मगर हम विवेक का वैधता के बारे में सवाल उठाते हैं। महात्मा गांधी बोले थे, द लॉ व्हिच इज अगेंस्ट माई लॉ ऑफ कंसाइन दैट आई मस्ट ब्रेक इट। जो कानून मेरा विवेक का विरोध में है, मैं उसको जरूर तोड़ूंगा और उसके लिए जो भी दंड है उसको स्वीकार करूंगा। आज किसान उसी रास्ता में, उसी सत्याग्रह रास्ता में, उसी अहिंसा रास्ता में आज इस लड़ाई को यहीं तक आगे पहुंचाया है। हम लोग जो बोल रहे हैं, जो लोग जो मांग है जी के किसानों का, सरकार बार बार बोलता है जी हम जो प्रावधान है जी कि कौन सी क्लॉज को हटाना है, कौन सी क्लॉज को जोड़ना है। मगर सवाल उठता है, जब भी इस कानून का आत्मा ही कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर को हटा दो रास्ता से, तभी किसान का जो व्यवस्था, जिसको अगर जिस लड़ाई को लेकर गांधी जी, शहीद भगत सिंह से लेकर, गांधी से लेकर, नेताजी सुभाष बोस से लेकर सब लोग लड़े थे, जिसको बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, उसको मैंने लेकर ही रहूंगा। उस बात को लेकर गांधी जी ने हिंद स्वराज में बोले, जो स्वराज, असली स्वाधीनता, असली स्वराज तब हमको मिलेगा जब आदमी अपने पैर पर खड़ा हो सकता। यही किसान जो है अपनी खेती को लेकर एक स्वावलंबी स्वाभिमान जीवन जी रहा था। वो स्वावलंबी स्वाभिमान जीवन को खत्म करने के लिए इस तीनों कानून को, काला कानून को सरकार लेकर आ रहे हैं, जिसमें जिस स्वराज के लिए इतना दिन पूरा 190 साल लड़ाई चला है, उसी स्वराज प्राप्ति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी विरोध में लड़ाई चली। मगर ये जो कानून आ रहा है, फिर दूसरी बार गुलामी का दौर खोल रहा है। सरकार बार बार बोल रहे ये पंजाब का आंदोलन है, ये खालिस्तान का आंदोलन है, कभी कभी माओवादी कर इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये पूरा देश का आंदोलन है। पंजाब से शुरुआत हुई है। जैसे 1919 में जो जालियांवाला कांड हुई, उस जालियांवाला कांड का बाद 1920 में असहयोग आंदोलन शुरुआत हुई, पंजाब से चिंगारी निकला और पूरा देश भर में फैला। ऐसे ही किसान आंदोलन जो है पंजाब से निकला है, मगर पंजाब से निकलकर अभी पूरा देश का ये आंदोलन बन चुका है, एक राष्ट्रीय आंदोलन में कन्वर्ट हो चुका है। इसलिए सवाल ये उठ रहा है, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन में कन्वर्ट हो चुका है, उस राष्ट्रीय आंदोलन में उड़ीसा, बंगाल से लेकर, दक्षिण से लेकर, गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर हर
स्थान से लोग शामिल हो रहे हैं। इसलिए ये जन आंदोलन में कन्वर्ट हो चुका है। ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन नहीं है, पंजाब का आंदोलन कहते हुए सरकार इसको तोड़ना चाह रहा है। इसलिए सवाल ये उठता है, अगर ये किसान का आंदोलन सफल होगा तभी व्यवस्था परिवर्तन का एक कदम आगे बढ़ेंगे स्वराज का दिशा में। जिस स्वराज को लेकर इतना लोग शहीद हुए थे, शहीद भगत सिंह से लेकर गांधी तक ये जितना लोग बलिदान दिए थे, उस बलिदान का असली मतलब जो है वो फिर हट जाएगा। इसलिए इस कानून को रद्द करने के लिए सरकार बार बार पीछे हट रहे। क्यों? उस दिन जो लड़ाई हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध में हुई थी, और आज अगर फिर हम 190 साल लड़ेंगे, इसलिए कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये जो कानून सरकार लाए हैं, सरकार किसका इशारा पर ये कानून को लेकर आए? ये कोई किसान मांग नहीं किए थे, कोई किसान संगठन इसको मांग नहीं किए थे। इसको किसका इशारा पर? ये अंबानी अदानी का इशारा पर इस कानून को लाया गया, क्योंकि उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर ट्रेड का नाम पर घुसेंगे। बहुत चालाकी से इस कानून को बनाया गया है। उसमें कहां भी कॉर्पोरेट सेक्टर नाम नहीं है, मगर ट्रेड का नाम पर उसको कॉर्पोरेट सेक्टर घुसाने का पूरा कोशिश है, उस पूरा कॉर्पोरेशन करने का पूरा कोशिश है। इसलिए ये जो एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी जी ये जो करने जा रहे हैं, ये इसका पीछे अंबानी अदानी और विशेष रूप से जो 94 में WTO लागू हुई थी, उस WTO विश्व वाणिज्य संगठन का चुक्ति में जो 103 देश समेत भारत साइन किया था, उनका डायरेक्शन में ये कानून बन रहा है। ये विश्व बाजार में किसान को ऐसे बाजार में खड़ा कर देंगे जिसमें किसान का स्वावलंबनशीलता, स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। इसलिए इस कानून को लेकर पूरा यही पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन पूरा देश भर का बना है। भारत बंद था, उड़ीसा में 23 जिला में, चाहे भारत बंद का कार्यक्रम हो, चाहे हर जिला हेडक्वार्टर में कार्यक्रम हो, या जो श्रद्धांजलि दिया गया जो यही 36 किसान शहीद हो गए हैं, उनको श्रद्धांजलि प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम में उड़ीसा में करीब करीब अपनी संगठन की तरफ से 23-24 जिला में और पूरा कोऑर्डिनेट करके हर जिला में प्रोग्राम हुए, और पूरा उड़ीसा का साथ ये पूरा देश का आंदोलन है और पूरा देश का लोग खड़े हुए हैं। हम लोग इस चीज को लेकर आगे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का जो हमारा मीटिंग था, प्रेस मीट था, उसमें जो हमारा जो कमेटी है संयुक्त किसान मोर्चा का आज जो बैठक था, उस बैठक में जो कृषि मंत्री जो पत्र दिए थे, या जो सचिव विवेक अग्रवाल जो पत्र दिए थे, उसका पर चर्चा हुई। उस चर्चा होने का बाद उसमें बहुत डिप्लोमेटिकली खंडन करने के लिए कोशिश की है, आंदोलन को बदनाम करने के लिए कोशिश की है, और पूरा किसान आंदोलन और लीडरशिप को वो कटघरे में खड़ा करने के लिए कोशिश की है। हमारा कहना है जितना पॉइंट्स आप बता रहे हो, हम एक बात बोल रहे हैं, जो कानून जिस कानून में कॉर्पोरेट सेक्टर घुस रहा है, हम नहीं चाहते हैं रेलवे से लेकर स्टील से लेकर माइन से लेकर इसरो तक आपने प्राइवेटाइज कर दिया कोरोना काल में। अभी आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर को। इसलिए प्राइवेटाइजेशन का नाम पर, ट्रेड का नाम पर एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में आप उस कॉर्पोरेट सेक्टर को मत घुसाइए। ये मूल मांग है, और उसको लेकर हमने जो आज प्रेस मीट हुआ, जो डिसीजन फैसला हुआ, निर्णय लिया गया, जब तक सरकार इस मुद्दा पर संवाद करने के लिए, चर्चा करने के लिए पत्र नहीं लिखते हैं, तब तक कोई संवाद का सवाल नहीं उठता है। इसलिए सवाल यह है, हम इस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा पूरा विश्वास है ये आंदोलन एक अहिंसक रास्ता में, ये सत्याग्रह रास्ता में आगे बढ़ रहा है। अहिंसक सत्याग्रह रास्ता में आगे इसलिए बढ़ रहा है कि हम जानते हैं जो सरकार बार बार कोशिश कर रहा है इसको बदनाम करने के लिए, हिंसा हो जाएगा, आतंकवाद है, खालिस्तानी है, मगर हम जानते हैं इस आंदोलन में जो भी लोग आए हैं वो एक चीज पकड़े हैं, ये पार्टी का आधार पर नहीं चलेगा, हिंसा का आधार पर नहीं चलेगा, ये अहिंसा का आधार पर, सत्याग्रह का आधार पर यह आंदोलन आगे बढ़ेगा, और व्यवस्था परिवर्तन का दिशा में जरूर एक कदम आगे बढ़ेगा, और किसान अपनी स्वावलंबी खेती को लेकर, अपनी स्वाभिमान को लेकर इस आंदोलन को आगे उसका लक्ष्य को, मकसद को पूरी करेगा। धन्यवाद।